हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के एंडिंग से होती है, जहां पर एनलिन सभी लोगों को प्रॉक्सी बाय करने के बारे में बता रहा होता है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग एनलिन के रूम पर प्रॉक्सी बाय करने आए होते हैं। जो सब देखकर यहाँ वेजी का माथा घूम जाता है, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि ये सब बकवास है और कोई भी एनलिन का ये प्रॉक्सी बाय नहीं करना चाहेगा। मगर यहाँ पर तो बिल्कुल ही उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग एनलिन से प्रॉक्सी बाय करने आए होते हैं। जिसके बाद हम लोग सभी लोगों को देखते हैं जो कि अब लाइन में जाकर फॉर्म लेने और फॉर्म सबमिट करने का काम कर रहे होते हैं। वहीं पर एनलिन और शेंग लोगों की मदद कर रहे होते हैं, लोगों को फॉर्म समझाकर और उनकी पसंद की चीजें सिलेक्ट करवाकर। आगे हम लोग लियू को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ई स्पोर्ट्स क्लब के बारे में बता रही होती है कि कैसे वो लोग इस क्लब में बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, जो कि किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, जैसे कि मल्टीप्लेयर गेम्स, पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी और कौन से गेम होते, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आगे वो कहती है कि इसी तरह हम लोग गेम्स को एक नया एंटरटेनमेंट का जरिया बनाएंगे। और वहीं पर हम दूसरी तरफ नक चढ़े वेजी को देखते हैं, जो कि अब एनलिन की इस अचीवमेंट को देखकर कहने लगता है कि कोई बात नहीं एनलिन, इस बार मैं अपनी हार मान लेता हूँ, मगर तुम ये मत सोचना कि तुम जीत गए हो। जिसके बाद हमें वेजी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वेजी वेंग से पूछता है कि एल्डेस्ट एल्डर का मॉर्टल वर्ल्ड की जर्नी के बारे में क्या कहना है। जिस पर वेंग बताता है कि एल्डेस्ट एल्डर के हिसाब से मॉर्टल रेल्म का ये जर्नी काफी डेंजरस होने वाला है, इसमें किसी की डेथ होने के भी चांसेस हैं, और अगर तुम इस जर्नी पर गए तो तुम जरूर मर जाओगे, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम इस जर्नी से दूर ही रहो। जो सुनकर वेजी वेंग शुआ जुआ से पूछता है कि अगर मैं इस जर्नी पर मारा जा सकता हूँ तो फिर एनलिन का क्या वो नहीं मर सकता। जिस पर वेंग वेजी को बताता है कि हाँ, इस जर्नी में खतरा तो एनलिन की जान को भी है, मगर एल्डर मिंग युआन के हिसाब से वे ऑफ हेवन का एनलिन से कुछ लेना देना है। ये हेवन की ही इच्छा थी कि एनलिन मॉर्टल रेल्म में जाए, तो इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो। इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में हम लोग वापस से वेजी को ही देख पाते हैं, जो कि अब ये अफसोस करते हुए वहां से चला जाता है कि क्यों हेवन ने बस उसे ही चुना। यहीं पर दूसरी तरफ वेजी की इस हार की वजह से सिस्टम अब एनलिन को कुछ रिवॉर्ड देता है, क्योंकि एनलिन ने मेक फ्रेंड्स और मेक योर एनिमी क्राई मिशन को कंप्लीट कर लिया होता है। ये कैसा मिशन है। फिर रिवॉर्ड के तौर पर एनलिन को 2 डिवाइन टेक्निक्स मिलती हैं, जिसमें से पहला टेक्निक क्राई बेबी होता है, जिससे एनलिन अपने दुश्मनों को वाह अंग्या वाह रुला सकता है, और दूसरा टेक्निक टॉयलेट रन होता है। जिसके बाद जब एनलिन उन टेक्निक्स को टेस्ट करने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से वहाँ लियू आ जाती है, जो कि अब एनलिन को उसके इस आइडिया के लिए अप्रिशिएट करने लगती है, क्योंकि उसका ये प्रॉक्सी बाय करने वाला आइडिया बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है। साथ ही में लियू अब एनलिन को उसके इस काम के लिए बोनस के तौर पर अपनी एक रिंग भी देती है। वो ये भी कहती है कि इस रिंग को हमेशा पहन के रखना। और इतना कहने के बाद लियू और लोगों को अपनी गेमिंग क्लब में रिक्रूट करने के लिए वहां से चली जाती है। जिसके बाद जब एनलिन फाइनली चैन की सांस लेने ही लगता है कि तभी वहां पर एल्डर मिंग युआन आ जाते हैं, जिनको देखकर एनलिन डर जाता है, क्योंकि वो हमेशा उसको खराब न्यूज ही सुनाते हैं। और फिर वो डरते डरते उनसे पूछने लगता है कि क्या वो यहाँ पर वापस से उसके लिए कोई बैड न्यूज तो लेकर नहीं आए हैं। जिस पर मिंग युआन बताते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉक्सी बाय करने के लिए आया हूँ। जो सुनकर एनलिन चैन की सांस लेने लगता है कि एक बार फिर से उसके अरमानों पर पानी डालते हुए एल्डर बताते हैं कि हाँ, वो यहाँ पर प्रॉक्सी बाय करने तो आए हैं, साथ ही में वो उसके लिए एक न्यूज भी लेकर आए हैं। अब जैसे ही एनलिन ने न्यूज वर्ड सुना, रन ढंग 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 ढंग, एनलिन तो 10 नंबर का गियर लगाकर वहां से भाग जाता है कि कहीं यह खुसट आदमी दोबारा से कहीं उसकी खटिया खड़ी ना कर दे। और तभी एल्डर एनलिन को ऐसे भागते हुए देखकर हंसने लगता है। तभी वहां पर शाओलान एल्डर मिंग युआन के पास आकर उनसे कहने लगती है कि क्या मैं वो बात जान सकती हूँ जो आप एनलिन को बताने वाले थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अरे लेकिन बात क्या थी, आगे पता चलेगी। अगले सीन में हम लोग एनलिन, शाओलान और शेंग को देख
देखते हैं, जो कि अब मॉर्टल वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार थे। और फिर थोड़ा बाय बाय करके थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद अब वो लोग मॉर्टल वर्ल्ड में जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहीं पर हम लोग अब शाओलान को देख पाते हैं, जो कि काफी चिंता में लग रही थी। और तभी हम लोगों को शाओलान का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर शाओलान के पूछने पर एल्डर मिंग युआन ने उसे बताया था कि कैसे अगर एनलिन मॉर्टल वर्ल्ड में जाएगा तो वो मारा भी जा सकता है और कैसे ये जर्नी उसकी लाइफ के लिए जुआ भी हो सकती है। फिर आगे वो तीनों लोग मॉर्टल वर्ल्ड में जाने के लिए फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं और तब शेंग उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन तभी अचानक से उस पोर्टल के अंदर से कुछ हाथ निकलकर एनलिन को अंदर खींचकर लेकर जाने लगते हैं। लगता है एनलिन से कुछ खास ही दोस्ती है। और तभी शाओलान भी एनलिन की मदद करने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश करती है। वो उसको बचाना चाहती थी, मगर एनलिन के साथ वो भी पोर्टल में खींची चली जाती है, जो देखकर वहाँ पर बाय बोलना है सभी लोग उन लोगों की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। मगर तभी शेंग सबको वहाँ जाने के लिए मना कर देता है और खुद ही उन दोनों की मदद करने के लिए पोर्टल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद अब हम लोग पोर्टल के अंदर एनलिन और शाओलान को देखते हैं, जहाँ पर शाओलान एनलिन को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि भाई साहब हमारे बेहोश हो चुके थे। लेकिन तभी सब कुछ ब्लैंक हो जाता है और तब हम लोग सिस्टम को देखते हैं, जो कि अब एनलिन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर वापस से होश में लाती है। और फिर जैसे ही एनलिन होश में आता है तब वो देख पाता है कि वो भी मॉर्टल वर्ल्ड में है। और तभी उसको पता चलती है, अरे वो तो आसमान से नीचे गिर रहा है। ए भगवान, आज तो मैं मर ही जाऊंगा, मेरे मुंह से निकल गई। जिसके बाद एनलिन अब खुद को और शाओलान को बचाने के लिए अर्थ लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और फिर जैसे ही वो लोग जमीन को टच करने वाले होते हैं तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और तभी हम लोग एक स्पिरिचुअल सनफ्लावर को देखते हैं, जो कि अब सन को शुक्रिया कह रही होती है, क्योंकि सन की एनर्जी को 100 सालों तक कंज्यूम करने की वजह से वो अब इमॉर्टल हो चुकी थी। आगे वो सनफ्लावर अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाती है और सन से इसी तरह से उसकी हेल्प करते रहने को बोलती है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से ट्यूं भक एनलिन उस स्पिरिचुअल फ्लावर को क्रॉस करते हुए निकलता है, जिससे वो स्पिरिचुअल सनफ्लावर कहीं पर डिसअपियर हो जाती है। और तभी हम लोग अब एनलिन को देखते हैं, जो कि अब जमीन पर जाकर क्रैश हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तो दोनों बेहोश रहते हैं और फिर थोड़ी देर बाद शाओलान उठ जाती है और फिर वो एनलिन को उठाने लगती है। तभी वहाँ पर शेंग भी आ जाता है और फिर वो एनलिन को अपने मैजिक से ठीक कर देता है। तभी एनलिन होश में आते ही शेंग से कहता है, अरे ब्रदर, तुम रुक क्यों गए? फिर से करो, उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लगता है ये होश में भी आया नहीं है ढंग से। ये सुनकर शाओलान गुस्सा हो जाती है और अपने एक हाथ में फायर मैजिक करके एनलिन को मारने लगती है। वो कहती है कि यहाँ हम मरते मरते बचे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ये सब लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज आने लगती है। तो शेंग एनलिन को अपने सर पर देखने को बोलता है, जो सुनकर एनलिन अपने पास से एक मिरर को निकालकर देखने लगता है। वो देखता है कि वही सनफ्लावर उसके सर पर आ चुका है। वो फ्लावर रोते हुए कहती है कि तुमने मेरी बॉडी को खत्म कर दिया। उस फ्लावर को देखकर उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये क्या चीज है यार। तभी उन लोगों के सामने एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट आ जाता है, जिसके ऊपर एक लड़की होती है। वो इन तीनों को देखकर हेडक्वार्टर में बताती है कि हाँ, उसे 3 डिवाइन मैसेंजर्स मिल गए हैं। एक तो स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल पर है और दूसरा 9th स्टेज पर और तीसरा 10th स्टेज पर है। उस लड़की को देखकर एनलिन कहता है, अरे वाह, क्या ये लोग हमारा स्वागत करने के लिए आए हैं? जिस पर शाओलान कहती है कि हाँ। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि मेरा नाम टियान है और मैं अलायंस ऑफ कल्टीवेशन की इन्वेस्टिगेटर हूँ। मैं यहाँ तुम लोगों को अपने साथ में ले जाने के लिए आई हूँ, इसलिए तुम लोग मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो उन तीनों को एयरक्राफ्ट में अपने साथ अपने हेडक्वार्टर ले जाने लगती हैं। वहीं पर हम एनलिन को देखते हैं, जिसका हाथ क्रैश होने की वजह से बहुत भयंकर दर्द कर रहा होता है। और तभी वो फ्लावर भी उसके सर से निकलकर गाना गाने लगती है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो लीन उसे देखकर कहता है, ए चुप रहे, ये वाला गाना नहीं गाया ना तूने, शीला शीला की जवानी। तो वो उसे अंदर भगा देता है और कहता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, पहले तो वो क्रैश लैंडिंग, उसके बाद ये फ्लावर मेरे सर पर ही आकर उग गया है। आगे हम शेंग को देखते हैं, जो कि उस एयरक्राफ्ट की फोटो ले रहा था। तभी वो उन लोगों से कहता है कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि स्पिरिचुअल स्टोन में इस एयरक्राफ्ट का प्राइस क्या होगा?
जिस पर वो बताने से मना कर देते हैं। तभी एनलिन शाओलान से कहता है, देखो इस वर्ल्ड में हमारी जर्नी बहुत ही डेंजरस होगी, तो इसीलिए अगर मुझे यहाँ कुछ हो जाता है तो फिर मेरा प्रॉक्सी बाइंग बिजनेस तुम संभाल सकती हो। जिसके बाद एनलिन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर टियान से कहता है, ए लड़की सुनो, मैं इस डिवाइन मैसेंजर ग्रुप का लीडर हूँ एनलिन, और तो और मैं हैंगशियू किंगडम का सिटीजन भी हूँ, तो तुम हमसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रही हो। एनलिन की बातें सुनकर टियान उस पर हंसने लगती है और कहती है कि क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोगों की कमी हो गई थी जो उन्होंने 9th स्टेज वाले को डिवाइन मैसेंजर ग्रुप का लीडर बना दिया। हमारे लीडर से ये गुस्ताखी। ये सुनकर शाओलान अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। जैसे ही वो स्वॉर्ड निकालती हैं तो वहाँ पर खड़े गार्ड्स भी अपनी गन आगे कर लेते हैं और फिर वो शाओलान से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर शाओलान कहती हैं कि अगर तुम लोगों को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है तो तुमने हमें आखिर बुलाया ही क्यों। ये सुनकर टियान कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तुम इस कमजोर सी स्वॉर्ड से किसे डराने की कोशिश कर रही हो। ये सब देखकर लिन, अब लीडर है वो तो वो उन दोनों को शांत करने लगता है और कहता है, अरे देवियों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। जो सुनकर टियान कहती है, अगर डर गए हो तो तुम छुप सकते हो प्रॉक्सी बायर। ये सुनकर लिन शॉक हो जाता है, इसको कैसे पता। लेकिन इधर शाओलान गुस्सा हो जाती है कि लिन को ऐसे कैसे बोल दिया और अपना मैजिक दिखाकर उसे चुप रहने को बोलती है। तो इसके जवाब में टियान भी अपना मैजिक एक्टिवेट कर देती है और शाओलान से कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम 10th स्टेज पर हो, मगर मैं तुमसे 2 साल छोटे होने के बाद भी 10th स्टेज पर पहुंच चुकी हूँ। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सिस्टम एनलिन को बताती है कि वो अलमाइटी टेक्निक का यूज करके उन दोनों की सोल को सप्रेस करके फाइट को रोक सकता है, मगर उसके कुछ करने से पहले ही वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी शेंग अपनी एबिलिटी से उन दोनों को रोक लेता है और उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। जिसके बाद वो माहौल को शांत करने के लिए कहता है, अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने 2 पावरफुल कल्टीवेटर की एक साथ फोटो क्लिक कर ली। जिसके बाद वो टियान से कहता है, सुनिए जी, आप मुझे अपने बी चैट पर ऐड कर लो ताकि मैं ये पिक्चर आपको सेंड कर सकूं। जिसके जवाब में टियान कहती है, हाँ जी बिल्कुल जी, अभी करती हूँ जी। जिसके बाद शेंग शाओलान से कहता है कि हम डिवाइन मैसेंजर्स हैं और हमारा काम 2 वर्ल्ड को एक साथ फ्रेंडशिप से कनेक्ट करना है, तो इसीलिए हमें इनसे लड़ना नहीं चाहिए। और शेंग की बातें सुनकर शाओलान मान जाती है और माफी भी मांगती है। तभी हम टियान को देखते हैं, जिसको देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि उसको शेंग पसंद आ गया है। शेंग को देखने के बाद वो एनलिन से पूछती है कि शेंग के होते हुए भी उन लोगों ने तुम्हें ग्रुप लीडर क्यों बनाया है। जिस पर एनलिन होशियार बनते हुए कहता है, अरे वो क्या है ना, उन लोगों ने मेरी स्ट्रेंथ को देखकर मुझे इस ग्रुप का लीडर बनाया है। तभी वो प्लेन भी लैंड हो जाता है तो टियान प्लेन के एग्जिट के पास चले जाती है और वो गेट खुलने लगता है। गेट खुलने लगता है और हम बंद हो जाते हैं, क्योंकि यह एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।